शुरू कैल जाए। अच्छा, धमाका जी से हो जुटवला छथि, कहलन हम जुट रहलहुँ हैं, कने के एक बेर खोज क लै छियनि। क्षमा तो 3 गोटा जुटल छथि, बलराम जी, निकेश जी, ई सब जुटल छथि। अच्छा, तो कने काल हम और इंतजार करे छी, नहीं तो शुरू कर देबै। हाँ, कने काल देख लियो अहाँ, कत छी अहाँ से। महाराजा धीराज जोग तक आए थे और आज सिंहासन से आरंभ करेंगे, है ना। तो सिंहासन योग, तो कल हम लोग कहां से तक आए थे निकेश जी? महाराजा धीरज तक क्या राम जी? हाँ, तो आज सिंहासन योग से हम लोग शुरू करते हैं। कन्या मीन वृखाली जदि ठगा सिंहासन कीर्तिरा किं वाचापन युग्म कुंभ हरि में खेतो ही सिंहासन जह सिंहासन योग जो ही मनुजो बलि मुकुटारूढ़ मंडली। अब देखिए क्या कहते हैं, जिनके जन्म समय में कन्या मीन वृक्ष आदि माने वृश्चिक राशि में यदि खगा, यदि मतलब सूर्यादि सभी ग्रह बैठे हो तो सिंहासन योग होता है। कुंडली में कन्या राशि में, मीन राशि में, वृक्ष राशि में और अली माने वृश्चिक राशि में, ये 4 राशि हो गया। कौन कौन राशि आया? कौन कौन राशि आया? कन्या, मीन, वृक्ष, वृश्चिक, ये 4 राशियां। इन 4 राशियों में यदि सभी ग्रह उपस्थित होकर बैठ जाए तो सिंहासन कीर्तितः, सिंहासन होता है, योग होता है। अथवा फिर कहते हैं अथवा किंबा चाप युग्म कुंभ हरिभे, चाप मने धनु राशि, नृयुग्म माने मिथुन राशि और कुंभ हरि माने सिंह राशि। इनमें यदि अगर खेतो ही सिंहासन, यदि सभी ग्रह बैठे हो, अथवा क्या कहते हैं किंबा यानी अथवा चाप, चाप माने धनु राशि, नृयुग्म माने मिथुन राशि और कुंभ माने कुंभ, हरि माने सिंह। इन राशियों में सूर्यादि सभी ग्रह बैठे हो तो भी सिंहासन योग होता है। जह सिंहासन योग जो ही मनुजो भूपाधिरो राजो बलि। अब कहते हैं जो मनुष्य ये सिंहासन योग में जन्म लेता है, वह जो है जातक
चपल वायु के समान चलने वाले भूपाधिराजो, वह राजाओं के राजा राजा धीराज कहलाते हैं। कैसे हैं? गर्जत कुंदर बाजिराज मुकुटा रूढ़ो धरा मंडले। इस पृथ्वी पर, धरा मंडल माने इस पृथ्वी पर जो है गर्जत कुंजर, हाथियों के सिरताज वाहन पर सवार होकर इन भूमंडल में सफर करने वाले राजा धीराज कहलाते हैं। क्या समझे? कोई कठिन तो है नहीं, नहीं ना? क्योंकि मतलब इसमें कन्या में, मीन में, वृक्ष में, औली माने वृक्ष, इन चार में यदि अगर सभी ग्रह सूर्य आदि ग्रह बैठा हो तो वह क्या होता है? सिंहासन योग होता है। अथवा इन चार में नहीं तो चाप माने धनु, नृयुग्म माने मिथुन, कुंभ और माने सिंह, इनमें यदि अगर सभी बैठ जाए तो भी सिंहासन योग होता होगा। इस सिंहासन योग में जन्म लेने वाला जातक राजा धीराज होता है? और ये जो है हाथी घोड़ा आदि पर चलने वाले इस भूमंडल के राजा धीराज होते हैं, है ना? चलिए, तो अब कहते हैं आगे चतुष्चक्र योग। अजय सिंहे कन्या कलश मिथुनांत्यालि तुरगे समादः केताना मिह भवति जन्मान्यपि नरः चतुश्चक्रे जोगे सकल सुख भोगे न मिलिनो महीपाना माले मुकुट मणिमाले मणिपाले विजयते। अजय, अज माने मेघ राशि, और सिंह माने तो जानते ही हैं हम लोग सिंह राशि में, कन्या में, कलश माने कुंभ, और मिथुन में, अंत माने मीन राशि में, और औली, औली माने वृश्चिक राशि में। इन राशियों में और तुला राशि में यदि अगर सूर्यादि सभी ग्रह बैठ जाए तो चतुश्चक्र योग कहलाता है। यह तदा चतुश्चक्र योग भवति, यह चतुश्चक्र योगे जाता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक नरह सकल सुख भोगे न मिलितो, उसको जो है सभी प्रकार का मतलब अर्थात वह जो है उत्पन्न होकर इंद्र की समान, इंद्र के समान सकल पदार्थों का भोग उसको मिलता है। और वह जो है उनका मुकुट जो होता है वह मणिपाली विजयते, मणियों का पालन करता हुआ अर्थात राजाओं का शासन करता हुआ विजय प्राप्त करता है। विजयी राजा होता है वह। चतुश्चक्र योग में जन्म लेने वाला जातक विजयी राजा कहलाता है। इंद्र के समान उसको सभी भोग का पदार्थ मिलता है। और यह चतुश्चक्र योग कब मिलता है? तो दस्य जन्मनि, जिनके जन्म काल में अजय सिंह कन्या कलश मित्रांत्यालि तुरगे, अर्थात अज माने मेघ, सिंह माने सिंह, कन्या माने कन्या, कलश माने कुंभ, मिथुन और अंत्य माने मीन, औली माने वृश्चिक, तुरग माने तुला। इन राशियों में इन यदि समस्त ग्रह जन्म समय में बैठा हो तथा चतुश्चक्र योग, तो चतुश्चक्र योग होता है। इन योग में जन्म लाग यह चतुश्चक्र योगे चक्रे योगे जाता नरः
सकल सुख भोगे न मिलितो मही पाना माली मुकुट मणिमाल पाली भवती। इंद्र के समान सकल सुख को प्राप्त करने वाला इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं उन सब का जो है यह मणिपाली मुकुट है, विजयते और विजयी हो गया। हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे है एकाबली जोगा। एकैकेन खगेन जन्म समये सैका बलि कीर्तिता मुक्तालीव समस्त भूप मुकुटा लंकार चूड़ामणि तज्जातोर्पु कुंज मंजन करो गंधर्व दिव्यांगना वृंदानंद परो गुण ब्रज धरो विद्या करो मानव। एकैकेन खगेन जन, एकावली जो कहते हैं। एकैकेन खगेन, खग माने तो जानते ही हैं ग्रह, एक एक करके जन्म समय सैकावली कीर्तिता अर्थात एक एक ग्रह एक एक स्थान में बैठे हो। मुक्तावली समस्त भूप मुक्ता लंगार चूड़ामणि है। तो कैसे? तो मोतियों के माला के जैसे, मुक्ता मने मोती, अब बलि मने माला, मोतियों के माला के समान समस्त भूप मुक्ता अलंकार चूड़ामणि है। इस युग में उत्पन्न हुआ राजा भूषणों में श्रेष्ठ चूड़ामणि की तरह सब राजाओं का पूज्य महाराजाधिराज कहलाता है, होता है, महाराजाधिराज होता है। यह एकाबली योग में जन्म लेने वाला जातक वह महाराजाधिराज होता है। यह एकाबली कैसे होता है? तो मुक्ताबली मोतियों की माला के तरह एक राशि में एक एक ग्रह बैठा हो तो यह योग प्राप्त होता है। और इस योग में जन्म लेने वाला जातक महाराजाधिराज होकर शत्रुओं का वृंदानंद परो गुण ब्रज धरो विद्या करो मानव तज्जातो रिपुपुंज भंजन करो। शत्रुओं के समूह को नष्ट करने वाला गंधर्व दिव्यांगना, और उसको जो है गंधर्व और दिव्यांगना सब प्राप्त होता है। इसके बाद भी है वृंदानंद परो गुण ब्रज धरो विद्या करो मानव। वो सद्गुणों से युक्त 64 कला विद्या का जानने वाला अति गुणज्ञ राजा होता है। राजा होता है एकाबली में जन्म लेने के बाद। अब कहते हैं शत्रु जीत, जो शत्रुओं से जो है वो जीतने वाला। कुली रे कन्याया मणि निमिक में कन्याया न मणि मिक धनुर्दुग्म भवने जनु काले दस्य प्रभावती न भोगोर विमुख प्रचंड प्रचंड प्रोतुंग प्रबल रिपुहंता क्षितिपति समांता दाधिक्यं ब्रजति धन दाने न ग्रहताम। अब देखिए कुली रे जस्या जनु काले, जिसके जन्म समय में कुली रे अर्थात कुलीर मने कर्क, कर्क कन्या, कन्या राशि, मीन राशि, धनु, धनु राशि, युग्म माने मिथुन राशि, भवने इस घर में अर्थात
जस्या जन्म समय, जिस जातक के जन्म समय में वृश्चिक कर्क राशि में, कन्या राशि में, मीन राशि में और धनु राशि में तथा मिथुन राशि में जनु काले जस्य प्रभवती न भोगो रविमुख, सभी ग्रह बैठे हो, दुर्जादि सभी ग्रह बैठे हो, तो इस योग में उत्पन्न हुआ राजा प्रचंड तुंग प्रबल रिपुहंता क्षितिपति है। तो प्रचंड वीर, घोर युद्ध करने वाला, घोर भयंकर युद्ध करने वाला, अति बढ़ी हुई शत्रु की सेना को विध्वंस करने वाला रिपुहंता क्षितिपति है। और वो राजा होता है समन्तादाधिक्यं व्रतति और करने वाला होता है, अधिक जपाने वाला राजा होता है, जशस्वी राजा होता है, दानी होता है। क्या क्या है, जब से सुनिए। शत्रु जीते नहीं हुए, शत्रु जीत हो करके प्रतिष्ठित दानी यशस्वी राजा होता है। कैसे कैसे होता है? कुली कन्याया मणिमिखा मधुर धनुर्जुग्म भावने तनो काले तस्य प्रभवति न भोगो रविमुख। पहले इधर ले आइए। जस्य जनु काले, जिसके जन्म समय में, कुली रे अर्थात कर्क राशि में, कन्या कन्यायाम कन्या में, मीन मीन राशि में, धनु राशि में, जुग्म मने मिथुन राशि में, प्रभवती न भोगो रविमुखा, सूर्यादि सभी ग्रह बैठे हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न तुंग प्रबल रिपुहंता क्षितिपति, वह प्रबल प्रचंड घोर युद्ध करने वाली और अति बढ़ी हुई शत्रुओं को, समूह को विध्वंस करने वाला समन्तादाधिक्यं व्रजति धन दानेन महताम, और वह उतना ही नहीं सबको नाश करके धन दान करने वाला, पुण्य करने वाला यशस्वी राजा होता है। अब कहते हैं नृवाल योगः, नृवाल योगः अथादित्य सिंहे विदुरपि कुलीरे रविसुतौ मृगे मीने जीवो हिमकर सुतो जस्य मिथुने तुलायां शुक्रश्चेदज भवनगो भूमितनयो नृबालो भूपालो नृपमुकुट भूषा मणिवर। अब देखिए, जस्य जन्म समय आदित्यः अर्थात आदित्यः सूर्यः, वह आदित्यः सूर्य सिंहे, सिंह राशि में, सूर्य जो हो है वह सिंह राशि में, विदुरपि कुलीरे, और चंद्रमा जो है कर्क राशि में, रविसुतो मृगे, रविसुत मने, रविसुत मने बोलिए धमाका जी, रविसुत मने शनैश्चर, शनैश्चर मकर राशि में, और मीने जीवो, मीन राशि में बृहस्पति बैठे हो, हिमकर सुतो बुध मिथुन राशि में, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र मिथुन, मिथुन राशि में, तुलायां शुक्रश्चित, और तुला में शुक्र बैठा हो, शुक्रश्चेद अज भवन गो भूमि तनयो, और मेघ राशि में भूमिपुत्र मंगल बैठा हो, तो नृबालो भूपालो, तो वह जो है
नृबाल जोग होता है, इसमें उत्पन्न हुआ साधारण कुल का बालक भी पृथ्वीपति कहलाता है, राजा कहलाता है, राजाओं का सिरताज होता है। देखिए क्या क्या है, सभी का अपना ही घर दिया है, सभी का अपना ही घर दिया है। अथादित्य है, पहले यहाँ ले आइए, पहले जस्य जन्म समय, जिनके जन्म समय में आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, आदित्य माने सूर्य, सूर्य सिंह राशि में बैठा हो, विदुरपि कुलीरे, और चंद्रमा भी कर्क राशि में हो, रवि सुतो शनैश्चरः मृगे मकर राशि में, मीने जीवो मीन राशि में बृहस्पति हो, हिमकर सुतो अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध, चंद्रमा का पुत्र बुध तो मिथुन राशि में, तुलायाम शुक्र, शुक्र तुला राशि में, चेत अजब भवन को भूमि तनयो, मेघ राशि में भूमि तनय मंगल बैठा हो। नृबालु तो क्या होता है, नृबाल जो होता है, इसमें उत्पन्न जातक, इसमें भूपालु, भूपाल होता है, पृथ्वी का पालन पति कहलाता हुआ, राजाओं में सिरताज के मणियों की तरह आदर पाता है। क्या कोई दिक्कत है, समझ गए? ठीक है, अब चलिए, अब सामान्य साधारण राजयोग कहते हैं। साधारण सामान्य राजयोग कहते हैं। दिवानाथ सिंह गभीम करो मेघ भवने, महीज कन्या मृत कर सुनो सुर गुरु, भविष्चापे कुंभे दीनमणि सुत स्तोलिनी कबीर, जनु काले जस्य प्रभावती नरो सौक्षिति पाता है पति। अब देखिए इसका कर्ता ले आइए इधर, मतलब आपको चतुर्थ चरण से ले घृत करके ले आइए। जस्य जनु काले, जिनके जन्म समय में, दिवानाथ, नाथ, दिन का नाथ कौन है, दिवानाथ कौन है, बोलिए बलराम जी। सूर्य, हाँ ठीक, सूर्य सिंह राशि में बैठे हो, गवि हिमकर, और चंद्रमा जो है, गवि माने वृक्ष राशि, चंद्रमा जो हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा वृक्ष राशि में बैठे हो। मेघ भवने महीजा, मेघ राशि में महीज नाम है मंगल का, मंगल बैठे हो। कन्याया मृतकर हो, और फिर क्या कहते हैं, तो कन्या राशि में अमृतकर के, अमृतकर नाम है चंद्रमा को, और उनका सुनु नाम है पुत्र का, तो अमृतकर सुनु हो, चंद्रमा का पुत्र कन्या में बैठा हो। और सुर गुरु हो भविष्य चापे, और सुर गुरु माने देवता के गुरु कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति धनुरास चाप में हो। कुंभे दिनमणि सुतः, और कुंभ राशि में दिनमणि कौन है, सूर्य, उनके पुत्र शुक्र माने शनैश्चर बैठा हो। तौलिनी कभी, और तुला राशि में शुक्र बैठा हो। जनु काले जस्य, जिनके जन्म समय में नरो असौक्षितिपति है, ऐसा मनुष्य राजा होता है।
क्या समझे ना? हैं? मैंने सिंह राशि में सूर्य हो, वृष राशि में चंद्रमा हो, मेष राशि में मंगल हो, कन्या राशि में बुध हो, धनु राशि में बृहस्पति हो, कुंभ राशि में शनिश्चर हो, तो वह व्यक्ति पृथ्वीपति यानी राजा का होता है। और इसमें एक और है, बलि पुण्य स्वामी तसम भवनादेश भवने तपस्वाम्यागारे भवति दशमे सोऽपि भविनां तदा गर्जद्दन्तावल निकर घंटा घनरवै दिगंतं दिगंतं बलि पुण्य स्वामी दशम भवन देश भवने तपस्वाम्यागारे भवति दशमे सोऽपि भविनां तदा गर्जदन्ता बलनिकर घंटावन घनरवै दिगंतं वेत्रस्तो विजय गमे डाक्टरिगणः। जिस जातक के जन्म समय में भवितांग अर्थात जन्म समय बलि पुण्य स्वामी अर्थात बलवान होकर, पुण्य माने नवम भाव से धर्म भाव भी का विचार करते हैं, उसे मृत्यु धर्म कहते हैं ना, भाग्य भाव भी कहते हैं और धर्म भाव कहते हैं, तो इसलिए पुण्य भाव कहते हैं। बल युक्त बलि पुण्य स्वामी वह जो है नवमेश दसम स्थान में, दसम भवना दशमेश के या दशमेश दूसरे भाव में बैठे हो। भवनाधीश भवने तो मतलब द्वितीय भाव में बैठा हो, आप बलयुक्त होकर के, लेकिन बलवान होकर के। दशमेश भी नवम भाव में बैठा हो, नवमेश दसम स्थान में या दशमेश के दूसरे स्थान भाव में हो, या बलयुक्त बलवान होकर दशमेश भी नवम भाव में बैठा हो, तो इस योग में पैदा हुआ राजा दिग्विजयार्थ दशमेशोपि भवीनाम तदा गर्जत दंतावल निकर घंटा घनरवै। तो वो जो है दिग्गजार्थ यात्रा में अपने दिग्गज हाथी पर बैठ करके घंटा का नाद करते हुए दिगंत माने चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति को फैलाते हुए अपने वो हाथियों के झुंड और घंटों का आवाज चारों तरफ जो है घूम फैलता हुआ शत्रुओं को त्रस्त करता है। शत्रु राजा का शत्रु तो रोजे न होगा, ऐसे जो है वह शत्रुओं को नाश करने वाला प्रचंड राजा होता है, जिसका देखिए बहुत साधारण बात है, बलवान होकर नवम भाव का स्वामी बलि पुण्य स्वामी, बलवान होकर के यदि अगर नौवें भाव का स्वामी दसम भवने दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में भवनाधीश भवने दशमेशोपि तपः, और या दशमेश भी नवम भाव में बैठ जाए तो क्या होता है, स्वाम्यागारे भवति दशमेशोपि भविनाम तदा गर्ज। तो वह हाथी का गर्जन करते हुए चारों दिशा में घड़ी घंटा सेना आज दल बल जो राजा का चलता है वो शत्रुओं के शत्रु राजाओं को त्रस्त करते हुए चारों बगल अपनी विजय को प्राप्त करता है। के भोगले
क्यों धमाका जी? हैं? ठीक छै, ठीक छै।